हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉल्यूशंस से। ठीक है, क्या होता है एक सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक ऐसा हमारा मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, शुगर प्लस वाटर, तो ये हमारा मिल करके क्या बनाता है? सॉल्यूशन। ये एक जनरल चीज़ है। ठीक है, और सॉल्यूशन में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा होता है सॉल्यूट, जो कि है हमारा यहाँ पे शुगर। ये हमारा क्या है? सॉल्यूट है। और ये जो हमारा लिक्विड कंपोनेंट मोस्टली जो होता है, ये होता है हमारा सॉल्यूशन। ये होता है हमारा सॉल्यूशन, नहीं, ये होता है हमारा सॉल्वेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली फॉलो करेंगे एनसीईआरटी को। ठीक है, क्योंकि वही सबसे स्टैंडर्ड किताब है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ एनसीईआरटी। यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट, सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। होमोजेनस मिक्सचर से क्या मतलब होता है? होमोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें थ्रू आउट दी हमारे सॉल्यूशन क्या होता है, थ्रू आउट दी मिक्सचर जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे कि एक हमारा, अगर हमारा सॉल्ट का सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, अगर हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्ट लिया और प्लस उसमें क्या किया, वाटर ऐड किया। अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा इस सॉल्ट का सॉल्यूशन, इसमें ओवरऑल इसका कंपोजिशन पूरे के पूरे ग्लास में हमारा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अगर इसी की जगह पे अगर हम लोग कोई अगर सैंड का सॉल्यूशन डालते हैं, या सैंड सॉल्यूशन नहीं, सैंड को अगर वाटर में डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर बालू जो इसको हम सैंड बोलते हैं उसको अगर अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, तो जो हमारा मिक्सचर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हर एक अगर फ्रैक्शन हम लोग इसमें से निकालें, अगर इस एक सॉल्यूशन जो है हमारा सॉल्ट का, इसमें से अगर हम लोग थोड़ा पार्ट निकालते हैं, तो उसका जो कंपोजिशन होगा और होल सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट होगा, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। लेकिन वहीं अगर सैंड और वाटर की बात करें, तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करने के बाद छोड़ते हैं, तो ऊपर क्या होगा, हमारा सैंड का अमाउंट कम हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, हमारा सैंड का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है, कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। यहाँ पे कुछ हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो ज़्यादातर हम लोग अभी तक जितने भी अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं सॉल्यूशन, वो या तो लिक्विड लिक्विड के होते हैं, या तो सॉलिड इन लिक्विड होते हैं। जैसे नॉर्मली जो भी सॉल्यूशन हम लोग पीने के लिए या फिर किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं, वो उसमें क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूट होता है जनरली सॉलिड होता है, और हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है या वाटर होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप के देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन में क्या होगा, हमारा गैस ही हमारा क्या होगा, एज अ सॉल्यूट होगा, और गैस ही क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। मेनली फोकस करना है हम लोग को इस चीज़ पर। ये जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है, यही डिसाइड करेगा हमारा कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही हम लोग बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन की, यहाँ पर उसमें हमारा ऑलवेज जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, हमारा गैस होगा। सॉल्यूट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट कभी हमारा वहाँ पर गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन के, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें क्या होगा हमारा, क्योंकि दोनों ही गैसेज हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, गैसियस सॉल्यूशन। जिसमें कि हमारा क्या होता है कि सॉल्यूट भी गैस होता है और हमारा सॉल्वेंट भी क्या होता है, गैस होता है।
अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ और हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारा एयर में हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का हमारा गैसेस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग लिक्विड इन गैस की बात करते हैं, जिसमें हमारा सॉल्यूट क्या होगा, लिक्विड है, और हमारा सॉल्वेंट क्या है, गैस है। इसका सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर मिक्सड विद नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन। यहाँ पे हमारा क्लोरोफॉर्म क्या है, एक लिक्विड है, और हमारा नाइट्रोजन क्या है, गैस है। ठीक है, अगर जैसे कि हमारा इसमें एक और एग्जांपल हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा एक्वेटिक लाइफ जो होती है, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, इसमें क्या होता है, हमारा O2 पे डिपेंडेंट होती है, और वो किस में होता है, हमारा वाटर या फिर ओशन में प्रेजेंट होता है, कोई भी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का, ये तो गैस एंड लिक्विड हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। सिंपली जो एयर वाला होगा हमारा, वो वाला एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होता है। ये हमारा गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। ये ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड एग्जांपल, जिसमें हमने क्या देखा कि लिक्विड सॉल्यूट क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट गैस जब में डिजोल्व होता है, जैसे कि हमारा क्लोरोफॉर्म है हमारा, जो कि नाइट्रोजन गैस में डिजोल्व किया जा रहा है, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैशियस सॉल्यूशंस। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट, लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है हमारा, मेनली इंपॉर्टेंट है जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है, वो क्या होगा, हमारा लिक्विड होगा। तो ऐसे हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमारा क्या हो, सॉलिड क्या हो, प्रेजेंट हो एज ए सोल्यूट, एंड हमारा क्या हो, लिक्विड क्या हो, हमारा सॉल्वेंट में हो। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, NaCl इन वाटर। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल हो गया। ठीक है, और इसके अलावा और हमारा लिक्विड सॉल्यूशन में सेकंड पार्ट आता है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड भी बहुत सारा देखते हैं हम लोग, जैसे इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हम लोग कुछ और ले सकते हैं, नॉन पोलर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम लोग बेंजीन को डिजोल्व कर दे रहे हैं टोलुइन में, तो ये हमारा क्या हुआ, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड के भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पर ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ये पूरा क्या है, हमारा एक्वेटिक लाइफ जो होती है पूरी पूरी इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, जितने भी हमारे क्या होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, जो कि हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर होते हैं, सब के सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन पे फीड करते हैं, और वही ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व होती है, वो हमारा क्या करती है, लिक्विड सॉल्यूशन के क्या करती है, एक एग्जाम्पल की तरह काम करती है। यहाँ पे आता है फिर फाइनली हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बाकी जो दो है हमारा, उनको थोड़ा समझना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन में थोड़ी सी क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, गैस सॉल्यूट को हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड हो गया। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, जो हमारा ये सॉलिड इन लिक्विड था या फिर सॉलिड इन गैस था, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो सॉलिड होगा वही हमारा क्या हो करेगा, वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन और पैलेडियम। क्लास 11th में या फिर और भी छोटी क्लासेस में ही, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा होगा रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन जो हम लोग पढ़ते आए हैं पहले पहले से ही। ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारा रिडक्शन में, ठीक है, तो रिडक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसमें हम लोग जनरली देखते हैं कि अगर कोई सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर प्लेटिनम। तो हमारा ये क्या होता है, आ करके इस कार्बन पे क्या होता है, अटैच हो जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है हमारा पैलेडियम, और गैस होता है हमारा क्या, गैस होता है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये यही है क्या करता है हमारा, एज ए एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसका, गैस इन सॉलिड का। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है पैलेडियम के क्या हो रहा है, फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम के सरफेस पर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गैस ऑन या फिर इन सॉलिड। ठीक है, सेकंड इसमें आता है हमारा लिक्विड इन सॉलिड की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी सॉलिड के अंदर किसी लिक्विड को डाल देना। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है एग्जांपल एमेलगम का। ठीक है, जब भी कोई भी एलॉय जिसमें
मरकरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमेल्गम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब क्या होता है, सोडियम और मरकरी का जो हमारा मिक्सचर होता है Na और Hg, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा लिक्विड इन सॉलिड की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, सॉलिड हमारा क्या है, सोडियम है, और लिक्विड हमारा क्या है, मरकरी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लास्ट में आता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर, सॉलिड इन सॉलिड का। जब दो हमारे सॉलिड हो तो ये सिंपली बात करता है, सिंपली एलॉय की बात कर रहा है यहाँ पर। दो सॉलिड क्या करें, आपस में क्या करें, हाई टेम्परेचर पे मिक्स कर दिया गया, फिर उसको कूल कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे जितने भी एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं किसका, सॉलिड ऑन सॉलिड का। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, हमारा को कभी भी क्या करना होता है, हम लोग को बताना होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमारा जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका अमाउंट कितना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि कोई शुगर सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, किसी में कम शुगर है, किसी में ज़्यादा है, तो उसको हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। लेकिन फाइनली अगर हम लोग केमिकल की बात करते हैं तो वहाँ टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका अमाउंट को क्या करते हैं, हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, जो कि हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, जो कि क्या करेगा, हम लोग के कंसंट्रेशन को बताएगा। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास क्या होता है, यूनिट्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। जिसमें से सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए, सबसे पहले जिसमें आता है मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है मास परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है हमारा, सिंपली एक फ्रैक्शन होता है जिसमें हम लोग हमारा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसका अमाउंट लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय हम लोग टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन लिख देते हैं, और उसका परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज हमारा सिंपली क्या होता है, इज इक्वल टू मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग मास ऑफ क्या लेते हैं, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कभी कभी। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे हम लोग, इसको 100 कर देंगे ताकि हमारा परसेंटेज निकल जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, तो इसके बारे में आते हैं, हम लोग देखते हैं। मास ऑफ मास परसेंटेज के लिए हम लोग सबसे सिंपली, कोई भी सॉल्यूशन होता है जैसे कि मेडिकल्स में यूज़ होते हैं, तो मेडिकल में जो पानी चढ़ाया जाता है पेशेंट को, उस पर देखेंगे तो लिखा होगा कि इसमें इतना अमाउंट ऑफ क्या है, ब्राइन है या सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, जो कि क्या किया गया है, पेशेंट को क्या किया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, मास परसेंटेज के बाद जो हमारा सेकंड आता है, सेकंड है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, सिमिलर है काफ़ी। ठीक है, इस नाम भी देखिए, बस मास की जगह वॉल्यूम कर दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस मास की जगह सब जगह वॉल्यूम से रिप्लेस कर देंगे हम लोग। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। ये सिंपली क्या है, मास परसेंटेज जैसा ही है, क्या है ये, वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें क्या करते हैं, इसका इसका एक यूज़ है होता है, हम लोग जब कफ सिरप खरीदते हैं तो उसमें जो लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी और मेडिकल के टर्म्स में जो अगर कोई लिक्विड होता है, जनरली कफ सिरप में ही देखा जाता है, तो उसमें जो भी हमारा क्या होता है कंपोनेंट होता है, उसको क्या करते हैं, अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर कोई लिक्विड है तो उसको वॉल्यूम परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे और देख लेते हैं, बुक में और भी एग्जाम्पल दिया होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही सही एग्जांपल, काफ़ी सही एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर कार में जो क्या होता है, कूल करने के लिए अगर हम लोग सिंपली इथेनॉल अगर यूज़ कर देते हैं तो काफ़ी वेस्ट होगा, और उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी अच्छा नहीं है, मतलब काफ़ी नहीं है कि वो क्या करे, कूल कर सके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 35% दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड एंटी फ्रीज इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। तो जो हमारा 35% है, इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है हमारा, इथिलीन ग्लाइकोल होता है CH2OH और CH2OH। इसका हम लोग 35%, यानी इसका हम लोग 35 ml इन 100 ml वाटर की बात हो रही है यहाँ पर, एज अ क्या यूज़ किया जाता है, इसको एज अ कूलेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज का एक एग्जांपल, यहाँ पे काफ़ी सही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। और ये रिलेटिव लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग W/V यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, दोनों का ऑलमोस्ट मिक्सचर होता है, ठीक है। जो मास परसेंटेज हमने देखा और जो वॉल्यूम परसेंटेज देखा, उन दोनों का ही कंबाइंड फॉर्म है क्या हमारा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं, और इसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं, 100 कर देते हैं, ताकि हमारा परसेंटेज निकल जाए। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हमारा ये होता है। और इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, यूनिट आ जाएंगे हमारे ग्राम पर ml। नेक्स्ट आते हैं फर्दर, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारा एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन को, हमारा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। जब क्या होता है हमारा कि सॉल्यूट का जो होता है अमाउंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है क्या, ऑक्सीजन वाटर में, वाटर बॉडीज़ में, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए ppm यूज़ करते हैं। कोई भी क्या होता है पोल्यूटेंट होता है जो कि एयर में प्रेजेंट है काफ़ी स्मॉल अमाउंट में, या फिर कोई मेटल है जो कि ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट होता है, जैसे कॉपर वाटर की बात सुनी होगी आप लोगों ने, तो उसमें क्या होता है हम लोग ppm का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन।
मिलियन कितना होता है, मिलियन होता है 10⁶। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को यहाँ पर एक इस फॉर्मूले से दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। यही 10⁶ क्या है, हमारा मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में भी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ की बात चल रही है यहाँ पे, इसको पीपीएम बोला जा रहा है, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी क्या है, एक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक यूनिट है पीपीएम, जिसमें हमारा क्या है, सिंपली ये देख सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या देगा, किसी भी कंसंट्रेशन का किसी भी हमारा सब्सटेंस का क्या देगा, पीपीएम में वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारा अ लीटर ऑफ सी वाटर अ लीटर ऑफ सी वाटर A liter of sea water which weighs 1030 gram contain about 6 into 10 to power minus 3 gram of dissolved oxygen in it। ठीक है, तो इसको जब निकाल करके हम लोग पीपीएम वैल्यू जब इसकी निकालेंगे तो वो आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, वो आएगा ये 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम। इसका मतलब होता है अगर 1 मिलियन ग्राम अगर हम लोग ओशन का वाटर अगर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें 5.8 ग्राम हमारा क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ये काफ़ी कम अमाउंट है, इसलिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पीपीएम का यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का टर्म है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है हम लोगों का। ठीक है, और ये काफ़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट से हमारा ही ये क्या होता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, जो ये है नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। नाम में ही है इसके फ्रैक्शन। ठीक है, और मोल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हमारे किसी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा अगर हमारे कंपोनेंट, एक से ज़्यादा तो होंगे ही वैसे भी, तो हमारे क्या होगा, जो कंपोनेंट अगर दो कंपोनेंट है तो उसमें हम लोग किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके मोल्स को ले लेते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, टोटल मोल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं दो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें दो हमारे कंपोनेंट है, तो उसमें अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका मोल ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग काई से या फिर एक्स से। तो एक्स ऑफ ए अगर निकालना चाहें हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ये क्या है हमारा मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अगर कंपोनेंट है तो उस समय हम लोग एक्स ऑफ आई, जो ये होगा हमारा एक्स ऑफ आई है। ठीक है, ये एक्स ऑफ आई है, ये क्या होगा हमारा एन ऑफ आई डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 एन आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जिसका हमें मोल फ्रैक्शन यहाँ पर निकालना है, ऊपर हमें क्या करना है, वहाँ पर उसका मोल्स निकाल करके रख देना है, और हमें जो बाकी टोटल सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट है उनके मोल्स को क्या करना है, ऐड करके उससे ऊपर वाले से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, फाइनली अगर हम लोग इसको देखें तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन है, अगर क्या किया जाए, डिफरेंट कंपोनेंट्स का अगर मोल फ्रैक्शन लेकर के उसको ऐड किया जाए तो हमारा ऑलवेज क्या आता है, यूनिटी आता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, वहाँ पर जो हमने दो कंपोनेंट वाला देखा है उस पर हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारा क्या है, काई ए आ गया इसके लिए ये। ठीक है, और एक्स भी, एक्स लेते हैं, काई नहीं लेते हैं, एक्स भी क्या होता है हमारा, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे केवल दो ही कंपोनेंट है तो हम लोग इसका क्या करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं, एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से पुटअप करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी।
प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स के अगर मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, ये समेशन है, इसका मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करना है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगी, हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दो कंपोनेंट यहाँ पर हैं हमारे पास, और एक इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है जैसे कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो हम लोग को अगर एक्स ए की वैल्यू पता चल गई, लेट सपोज क्या होता है, एक्स ए की वैल्यू दी हुई है हमारी 0.52 दी हुई है, तो अगर हम लोग को ये एक्स ए की वैल्यू दी हुई है तो हमें एक्स बी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक्स बी को कर लेंगे 1 माइनस 0.52, तो हमारा आ जाएगा 0.48। ठीक है, क्योंकि क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है हमारा, एक फ्रैक्शन है, तो इसलिए इसकी क्या होगी, यूनिट नहीं होगी, ये क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हो गया हमारा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बाद आता है हमारा, देख लेते हैं, फॉलो करते हैं इसी को। ठीक है, एनसीईआरटी को ही। तो मोल फ्रैक्शन के बाद आता है हमारा, कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक और देख लेते हैं, या क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सी इथिलीन ग्लाइकोल का दिया है 20% सोल्यूशन बाय मास दे दिया है, और हमें क्या करना है, इसका निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का। इथिलीन ग्लाइकोल दिया है हमारा 20% बाय मास। ठीक है, 20% बाय मास देने का क्या मतलब है कि 20 ग्राम हमारा क्या है, 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है हमारा C2H6O2, C2H6O2। ठीक है, और क्योंकि परसेंटेज है तो 20 ग्राम इन क्या होगा हमारा, 100 ग्राम वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो कंपोनेंट हो गया, इसको हम लोग अगर ए मान लेते हैं, ये हमारा हो गया बी। ठीक है, तो हम लोग मोल निकाल लेंगे, मोल ऑफ ए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट इसका कितना आएगा, C2 का हो गया हमारा 12 इंटू 2 24। ठीक है, और हमारा 6 हाइड्रोजन है, तो इसका आ गया हमारा 6, और ऑक्सीजन 2 है, तो इसका आ गया 16 इंटू 2 32। टोटल ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 23516। ठीक है, 62 आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको डिवाइड कर देंगे 62 से। ठीक है, और बी हमारा वाटर है। ठीक है, तो हम एन ऑफ बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, फाइनली हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, इथिलीन ग्लाइकोल का, तो उसमें हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 62। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 62 डिवाइडेड बाई हमारा एन ए रख देंगे, 20 डिवाइडेड बाई 62, और प्लस क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फाइनली इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, बस अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा। ठीक है, मोलैरिटी की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मोलैरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है हमारा क्या, मोलैरिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहीं पे भी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंसंट्रेशन का टर्म है वो है हमारा मोलैरिटी। ठीक है,
तो ये मोलारिटी की डेफिनेशन या मोलारिटी के फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liters। ठीक है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यूनिट देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी यूनिट ऊपर हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, सिंपली मोल। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लिया गया तो हमारा क्या आएगा, लीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, हमारा यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये वही हमारी इसकी यूनिट। ठीक है, आते हैं देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल है। ठीक है, फाइनली इसके बाद आता है हमारा मोलारिटी की, मोलारिटी के बाद आता है मोलालिटी की बात करते हैं हम लोग। मोलालिटी मोलारिटी काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलालिटी को क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ध्यान देना यहाँ पर क्या है, मोलारिटी है, इसमें आर प्रेजेंट है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है मोलारिटी, मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी में क्या है, हमारा एल प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखते हैं मोलालिटी को। मोलालिटी इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। ठीक है, सिमिलर है उससे, बस खाली इसमें हम लोग को ऊपर वाला जो पार्ट था फ्रैक्शन वो सेम है। ऊपर वाला जो फ्रैक्शन था वो हमारा सेम है, वो क्या है, हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय जो हमारा नीचे वाला फ्रैक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ पर हो जाता है मास ऑफ, मास ऑफ, यहाँ पर डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि उसमें था मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो कितना सोल्यूट हमारा मोल, कितना मोल ऑफ सोल्यूट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना हमारा क्या है, सॉल्वेंट हमारा प्रेजेंट है इन किलोग्राम्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग क्या करते हैं कि शुगर ले लेते हैं। ठीक है, शुगर ले लेते हैं हम लोग, मान लो 180 ग्राम्स। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, एक 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसका अगर बोला जाए कि मोलैलिटी क्या करें, अगर मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर क्या होगा, ऑलमोस्ट हमारा इक्विवेलेंट होगा 1 kg के, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है हमारा, ये ऑलमोस्ट क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर आ गया। और हम लोग यहाँ करेंगे शुगर का मोल कैलकुलेट, तो मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं, मोल ऑफ शुगर क्या हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, सिंपली अगर हम लोग शुगर की जगह इसको ग्लूकोज कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ग्लूकोज के लिए क्या करेंगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट पता है 180 ग्राम होता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसमें हमारा हो गया 72 + 12 + 96। ठीक है, आ गया हमारा 180। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मोल ऑफ शुगर निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 180 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट जो कि है 180। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा ये मोल निकल गया। ठीक है, फाइनली मोलारिटी निकालेंगे सॉल्यूशन की, हम लोग यहाँ मोलारिटी नहीं मोलालिटी निकालना है। ठीक है, तो इसमें स्मॉल एम लिखेंगे, स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 मोल हमारा ऊपर है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। तो फाइनली इज इक्वल टू आ गया हमारा 1
मोल केजी इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा मोलैलिटी हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टार्ट किया हम लोगों ने सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखा। ठीक है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़े। उसके बाद देखा कि कैसे हमारा सॉल्वेंट चेंज होने पर सॉल्यूशन का नाम चेंज हो जाता है। कभी गैशियस बोलते हैं उसको, कभी उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, कभी सॉलिड इन सॉलिड वाले को सॉलिड सॉल्यूशन देते हैं। फिर फाइनली हम लोगों ने देखा कैसे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मास परसेंटेज देखा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा। उसके बाद पीपीएम देखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेटिव पार्ट पे आए, जिसमें हमने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन देखा, जो कि एक फ्रैक्शन था जिसमें सॉल्यूट बाय टोटल सॉल्यूट करके हम लोग उसको निकाले थे। फिर फाइनली हम लोगों ने मोलैलिटी और मोलैरिटी देखा, कैपिटल एम मोलैरिटी और स्मॉल एम वाला मोलैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर इसके आगे करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ही हमारा क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, थैंक यू।